बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मोची रहता था। उसका नाम करीम था। करीम दिन भर अपने छोटे से कोने में बैठकर जूते सिलता, पॉलिश करता और लोगों की जरूरतें पूरी करता। उसकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह संतोषी, मेहनती और ईमानदार था। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलता और न ही धोखा करता। करीम की जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराकर काम करता और संतोष के साथ जीवन बिताता। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि वह अपने परिवार का पेट अपनी मेहनत की कमाई से भर रहा है। गांव के पास ही एक घना जंगल था। उस जंगल में एक चालाक गीदड़ रहता था। वो गीदड़ बहुत धूर्त और लालची था। उसका स्वभाव ये था कि वो कभी खुद मेहनत नहीं करता था, बल्कि हमेशा दूसरों की मेहनत का फल हड़पने की कोशिश करता था। वो सोचता था कि बिना पसीना बहाए आराम से पेट भरा जाए। एक दिन गीदड़ बहुत भूखा था। वो जंगल से बाहर निकला और इधर उधर भटकते हुए गांव की ओर आ गया। वहां उसने करीम को देखा, जो अपने काम में मग्न था और खुशी खुशी गाना गुनगुना रहा था। गीदड़ को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह आदमी कितना सुखी और संतोषी है, जबकि इसके पास ज्यादा धन दौलत भी नहीं है। गीदड़ के मन में लालच पैदा हुआ। उसने योजना बनाई कि किसी तरह इस मोची को बहकाकर जंगल में ले जाया जाए और उसके साथ छुपे हुए खजाने का लालच दिखाया जाए। अगले दिन गीदड़ ने अपनी योजना के अनुसार मोची से दोस्ती जमानी शुरू कर दी। वो रोज उसके पास आता, बातें करता और उसे समझाता कि दिन भर इतना काम करना बेकार है। गीदड़ मोची को लालच देने लगा कि जंगल में एक गुफा है जहां सोने चांदी के सिक्के और खजाना छुपा हुआ है। मोची पहले तो हंसकर बात टाल देता और कहता कि असली खुशी मेहनत में है, लेकिन गीदड़ बार बार यही बात दोहराता रहा। कई दिनों तक उसने मोची को बहकाने की कोशिश की। आखिर एक दिन मोची ने सोचा कि चलो देख लेते हैं, क्या सचमुच वहां कुछ है। वो गीदड़ के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। दोनों चलते चलते गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर सचमुच चमचमाते सिक्के और पुराने बर्तन रखे हुए थे। गीदड़ की आंखें चमक उठीं। वो सोचने लगा कि अब उसकी किस्मत खुल जाएगी। उसने मन ही मन तय किया कि यह खजाना वो अकेला ही हड़प लेगा। लेकिन जैसे ही गीदड़ सिक्कों की ओर बढ़ा, अचानक गुफा का दरवाजा जोर से बंद हो गया। गुफा के अंदर अंधेरा छा गया और चारों ओर गूंजने लगी एक अजीब सी आवाज। आवाज कह रही थी कि यह खजाना केवल मेहनती और ईमानदार इंसान के लिए है, लालची और धूर्त लोगों के लिए नहीं। गीदड़ ये सुनकर कांपने लगा। उसकी सारी चालाकी और धूर्तता एक पल में मिट गई। वो डर से इधर उधर भागने लगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। धीरे धीरे गुफा की सारी चमक गायब हो गई और खजाना हवा में विलीन हो गया। मोची शांत खड़ा सब देख रहा था। उसके दिल में कोई लालच नहीं था। वो केवल ये समझ गया कि यह सब गीदड़ की चालाकी और लालच का नतीजा है। कुछ देर बाद गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया। गीदड़ शर्म से सिर झुकाए भाग गया और मोची अपने गांव लौट आया। उस दिन से मोची और भी ज्यादा संतोष और मेहनत से अपनी जिंदगी जीने लगा। वो हमेशा यही कहता कि असली सुख मेहनत और ईमानदारी में है।